जल्द ये 0-0 नंबर्स में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। हरियाणा की 90 सीटों वाली विधानसभा, पिछली बार बीजेपी 40, कांग्रेस 31, आईएनएलडी 1, जेजेपी 10 और अन्य 8 सीटें। अब इस बार ये आंकड़ा कैसे बदलेगा, कितना बदलेगा, थोड़ा इंतजार करना है। कोमल का रुख करेंगे सबसे पहले। कोमल हमारे साथ जुड़ रही हैं। कोमल, जरा बताइए ग्राउंड पर इस वक्त, क्योंकि अब किसी भी समय, हम कह रहे हैं 8 बजे से पहले डाक पोस्ट पर जो वोट आते हैं, फिर बैलेट बॉक्सेस, फिर ईवीएम्स खुलना शुरू हो जाएंगी। हरियाणा में एग्जिट पोल्स के मत क्या सही मानकर चल रहे हैं लोग? बिल्कुल, देखिए बात करें हरियाणा चुनाव की तो मुकाबला इस वक्त का काफ़ी ज़्यादा, इस बार का मुकाबला बेहद ही दिलचस्प नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बात करें तो देखिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से टाइट कर दी गई है काउंटिंग सेंटर्स के बाहर। लेकिन इस बीच अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करें तो उनमें काफ़ी ज़्यादा जोश देखने को मिल रहा है, उत्सुकता साफ तौर पर कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है। हलचल बढ़ गई है, पहुँच गए हैं, सुबह से ही कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँच गए हैं। जी बिल्कुल, आज इतना उत्साह है कार्यकर्ताओं में, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी इवन विधायक जी वगैरह ये सब पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और कार्यकर्ताओं में खासा जोश है आज के दिन। और हम लोग सुबह 6 बजे से यहाँ पे पहुंचे हुए 6 बजे से पहुंच गए हैं। जीत हासिल होती है तो क्या जश्न की तैयारी भी है? हाँ जी, पूरी तैयारी है जश्न की। जश्न मनाएंगे, खूब लड्डू बांट के जश्न मनाएंगे और पब्लिक को सबको धन्यवाद भी करेंगे जिन्होंने बीजेपी की पार्टी और बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर जी को वोट दिया है, सपोर्ट किया है। उन लोगों को सबको धन्यवाद करेंगे और लड्डुओं से उनका स्वागत भी करेंगे। लड्डुओं से स्वागत होगा ये कह रहे हैं अगर जीत हासिल होती है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो देखिए कांग्रेस, तो बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। हरियाणा में 90 सीटों पर काउंटिंग शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में भी 90 सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। 90-90 का मैच, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग शुरू हो गई है। सबसे पहले मतपत्रों की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। और आपको बताऊं, हरियाणा में लगभग 93 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। 12,000 सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं। सुरक्षा भी इसके मद्देनजर कड़ी की गई है। और एग्जिट पोल के बाद भी बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि वो वापसी कर रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को, जो मंदिर गए, सुबह सुबह दर्शन किए, पूजा पाठ की, ऊपर वाले का सहारा, ऊपर वाले पर यकीन और भरोसा कि जो वोटर्स ने वोट किया है और ईवीएम खुलने शुरू होंगे, वो उनके हक में होगा। सुचरिता, बिल्कुल, नायब सिंह सैनी जो कि कह भी चुके हैं कि हम सारे इंतजाम करके बैठे हैं। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि कौन से इंतजाम? वोटों की गिनती, जैसा हमने कहा कि सबसे पहले बैलेट बॉक्सेस की गिनती शुरू हो गई है और अब ईवीएम्स की उसके बाद गिनती शुरू होगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए काउंटिंग सेंटर की ये तस्वीरें आ रही हैं सुचारिता, और आप देख रहे हैं वहां प्रतिनिधि भी बैठे हैं, प्रतिनिधियों के जो प्रतिनिधि वो बैठे हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ काउंटिंग शुरू हुई है। पहले बैलेट बॉक्स की काउंटिंग होगी, उसके बाद लगभग 8:30 बजे ईवीएम खुलनी शुरू होंगी और अलग अलग चरणों में इनकी गिनती और नंबर्स आने शुरू होंगे। तो जो तस्वीर आप हरियाणा की देख रहे हैं, हरियाणा से लगातार हमारे सहयोगी भी ग्राउंड से आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन जब ये 0 जो आप देख रहे हैं जल्दी से फिल होना शुरू होंगे, छोटी विधानसभा है, 90 सीटों की विधानसभा है, बहुत जल्दी हरियाणा के आप उम्मीद करिए कि रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर, 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या होगी? क्योंकि एग्जिट पोल्स जो दिखा रहे हैं वो एक हंग असेंबली दिखा रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी? पिछली बार 2014 में 25 सीटें लेकर पीडीपी के बाद दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। इस बार क्या होगा? क्या इस बार सीटों में इजाफा होगा? यह भी देखना होगा। हम सीधे श्रीनगर चलते हैं। श्रीनगर से हमारे साथ प्रगति जुड़ रही है। प्रगति, श्रीनगर के जो एग्जिट पोल आए उसने लोगों का कंफ्यूजन और बढ़ाया है, लेकिन वहां लोग क्या बात कर रहे हैं? लाल चौक की सीट जो है वो हाई प्रोफाइल सीट है। लाल चौक पर लोग बात करते हैं, बहुत काम भी किया है बीजेपी ने श्रीनगर में, खास तौर पर बीजेपी कहती है कश्मीर में बहुत काम किया है। लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे आए वो बहुत फेवर में नहीं थे। वहां आप गई, लोगों से बात किया, लोग क्या कह रहे हैं? तस्वीरें भी दिखाई अगर आप काउंटिंग सेंटर पर हैं तो। बिल्कुल, एग्जिट पोल के जो रुझान सामने आए थे, क्या वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि 8 बज चुके हैं और जिस क्षण का इंतजार था, अब थोड़ी देर में जो रुझान है वो भी सामने आने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ, SICK के सामने हम मौजूद हैं जो कि कन्वेंशन सेंटर है, और गिनती यहाँ पर शुरू हो जाएगी। मतपत्रों की सबसे पहले गिनती होगी, फिर ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे रुझान भी आने सामने आ जाएंगे, साफ हो जाएंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं
हलचल यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। सुरक्षा के पुख्ता देखिए, इंतजाम एक बार आपको रोक रही हूं क्योंकि रुझान आने शुरू हो गए जो हमारी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में एक बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक, ये रुझान आने शुरू हो गए जम्मू कश्मीर में। अब वो जल्दी से बढ़ भी गया है, 2 एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 और बीजेपी 1, हरियाणा में 2 कांग्रेस 1 बीजेपी। तो ये रुझान अब जैसा मैंने कहा छोटी विधानसभाएं बहुत जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ये रुझान जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त है, जम्मू कश्मीर से भी सामने 3 रुझान है, हरियाणा से भी 3 रुझान है, 2 कांग्रेस 1 बीजेपी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी एक रुझानों में आगे चल रहा है। बीजेपी एक संभव है, बीजेपी का एक कैंडिडेट जो जम्मू से हो सकता है आगे चल रहा हो, क्योंकि अभी बैलेट बॉक्स खुले हैं। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, हरियाणा का पहला रुझान आ गया है। हरियाणा में जो नंबर्स आए 3 सीटों के रुझान दिखा रहा है और 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस आगे चल रही है। यानी बैलेट बॉक्स खुलते ही कांग्रेस ने लीड ली हुई है अभी, 2 पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में देखिए 1 पर बीजेपी, 2 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस। 5 ट्रेंड्स दिखाना शुरू हो गया है हरियाणा से। 5 ट्रेंड्स हैं 90 में से ऐश्वर्या, 5 सीटों के ट्रेंड्स हमारे पास आ गए हैं। 3 पर बीजेपी है, कांग्रेस 2 पर है, ये 5 सीटों के ट्रेंड्स। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं और जिस तरह से एग्जिट पोल आए थे, वो उन एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होते हैं कि एग्जिट पोल की पोल खुलती है सोहेल और सुचरिता, वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बीजेपी, मैं देख रहा था कल देर रात से मीटिंग कर रही है झारखंड पे। कल 4.5 घंटे की मीटिंग चली है झारखंड पे, तो कहीं ना कहीं उनको समझ आ गया है समथिंग मेजरली हैज गॉन रॉन्ग इन हरियाणा फॉर देम। अब वो स्टेट लीडरशिप है, वो उनका नेतृत्व है, वो उनकी पॉलिसीज हैं, वो उनके डिसीजंस हैं, वो सब देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात और है कि आप जो सेमी अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और करीबन 18 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उसमें करीबन 1.25 लाख ऐसे वोटर हैं जिन्होंने जनरल इलेक्शन में वोट नहीं किया था, हरियाणा के बाहर थे, लेकिन वो सोहेल और सुचरिता वो वापस आए हैं हरियाणा में वोट करने के लिए। तो बीजेपी कह रही है कि एग्जिट पोल के ऊपर आप इतना डिपेंड मत कीजिए, छत्तीसगढ़ हो सकता है, लेकिन क्या होगा, ये जो इनिशियल रुझान आ रहे हैं, 7 रुझान आ गए हैं ऐश्वर्या, 7 रुझान है जिसमें से 4 बीजेपी और कांग्रेस 3 है, यानी 7 सीटों के रुझान। हम अभी यही बात कर रहे थे कि छोटी विधानसभाएं हैं तो बहुत जल्दी ये रिजल्ट रिफ्लेक्ट करेंगे आपकी स्क्रीन पर 8 बजते ही। और आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के 5 जिनमें 2 बीजेपी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 पर है। रमन मलिक जी यहाँ पर स्टूडियो में हैं। रमन जी जरा बताइए, हरियाणा की 7 सीटों के रुझान है, आप इसे डिफरेंटली देख रहे हैं, एग्जिट पोल से थोड़ा अलग, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ उसी तरह के नतीजे? देखिए, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इस बारी हुई है, जो डिफरेंस है कि इस टाइम लोगों को सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी दिखती रही कि कांग्रेस बीजेपी